नमस्कार साथियों, मंजिल के मुस्कुराहट चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है नौकरानी का सच। मेरा नाम सुमन है। मैं और मेरे पति राकेश एक बड़े शहर में रहते हैं। उनकी अच्छी नौकरी है। शादी के बाद मैं राकेश के साथ ही उनके फ्लैट में रहने आ गई थी। वो यहाँ करीब 1 साल से रहते थे। वो सुबह काम पर चले जाते थे। मैं घर में अकेली रहती थी। शादी के पहले से ही मुझे घर का काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैंने घर का काम करने के लिए एक नौकरानी रखी। उसे मेरी बिल्डिंग में काम करने वाली से पता चला था कि मुझे नौकरानी की ज़रूरत है। उसने अपना नाम राखी बताया। दिखने में सुंदर थी। वो हमारे बिल्डिंग के पास की बस्ती में ही रहती थी। वो जब मुझसे बात करने आई तो मैंने उसे रख लिया और अगले दिन से काम पर बुला लिया। अगले दिन सुबह सुबह ही वो मेरे दरवाजे पर आ गई। राकेश के ऑफिस का टाइम सुबह 9 बजे का है। वो रसोई घर में अपना काम कर रही थी। राकेश ऑफिस के लिए तैयार होकर बाहर नाश्ता करने के लिए आए। आते ही उन्होंने राखी को देखा। राखी को देखते ही वो किसी सोच में पड़ गए और राखी ने जब उन्हें देखा तो उसके चेहरे भी बदल गया। राखी उन्हें कुछ देर ऐसे ही देखती रही। फिर अचानक उसकी नज़र मुझ पर पड़ी। जब उसे दिखाई दिया कि मैं उसे देख रही हूँ तो हड़बड़ाकर वो फिर अपने काम में लग गई। राकेश के साथ भी ऐसा था। राकेश और राखी जिस तरह से एक दूसरे को देख रहे थे उससे ऐसा लग रहा था कि यह दोनों की पहली मुलाकात नहीं है। मैंने राकेश से पूछा कि क्या तुम इसे जानते हो? वो बोले कि हाँ, देखी सी लग रही है, शायद यही बिल्डिंग में काम करती होगी, आते जाते देखा होगा। मैंने भी सोचा हाँ, हो सकता है। उनके जाने के बाद मैंने राखी से बात की। पूछा कि पहले इस बिल्डिंग में कहाँ काम किया है। वो बोली नहीं मैडम, यहाँ तो मैं पहली बार आई हूँ। राखी फिर मुझसे पूछती है मैडम, यह आपके पति है? मैंने बोला हाँ, क्यों, क्या हुआ? वो बोली नहीं मैडम, कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछा। अगले दिन राखी काम पर आई। मैंने रात तक कुछ काम किया तो मेरी नींद देर से खुली। मैं अपने बिस्तर पर सो रही थी। राकेश उठकर तैयार हो रहे थे। थोड़ी देर बाद जब मेरी नींद खुली तो राकेश कमरे में नहीं थे। मैं उठकर बाहर किचन की ओर गई। मैं दरवाजे पर गई तो जो मैंने देखा वो मैंने सोचा नहीं था। राकेश गुस्से में थे और राखी उनके आगे हाथ जोड़ रही थी। 1 मिनट के लिए मुझे लगा कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही। उन दोनों ने अभी मुझे नहीं देखा था। मैंने वहीं खड़े होकर उनकी बात सुनने की कोशिश की, लेकिन उसी पल राखी की नज़र मुझ पर पड़ गई और वो फिर अपने काम में लग गई। राकेश मुझे देखकर मेरे पूछे बिना ही बोले कि मैं यहाँ यह देखने आया था कि नाश्ता बना कि नहीं, ऑफिस में लेट ना हो जाऊं। मेरे मन में अब शक आ गया था कि कुछ ना कुछ बात तो है जो यह दोनों छिपा रहे हैं। मेरा मन अब कई तरह के विचार सोचने लगा। राकेश के ऑफिस जाने के बाद मैंने अब राखी से पूछा क्या बात कर रहे थे वो तुमसे? उसने कहा मैडम कुछ नहीं। उसने भी मुझे कुछ नहीं बताया। मैंने सोचा कि उसे नौकरी से निकाल देती हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अभी उसे निकाल दूंगी तो पता कैसे चलेगा कि बात क्या है। मैं दिन भर यही सोच रही थी कि उनसे सीधे सीधे पूछ लेती हूँ। शाम को वो घर आए। हम बैठकर एक साथ खाना खा रहे थे। राखी किचन में खाना बना रही थी। मैंने ऐसे ही कहा कि दाल में नमक ज़्यादा डाल दिया है, कैसा खाना बनाया है? राकेश राखी के सामने ही कहने लगे नहीं ठीक है, अच्छा है, ऐसा ही खाना बनाती रहना। मेरे पति यह क्या कह रहे थे? एक नौकरानी की इतनी तरफदारी। रात मैंने फिर सोचा कि उनसे पूछूं, लेकिन मुझे पता था कि वो फिर यही कहेंगे कि कुछ नहीं। रात को ही मैंने सुबह के बारे में सोच लिया था कि मुझे क्या करना है। मैं सुबह फिर बिस्तर पर आंख बंद करके लेटी रही। राकेश उठकर तैयार हो रहे थे। एक नौकरानी की इतनी तरफदारी। रात मैंने फिर सोचा कि उनसे पूछूं, लेकिन मुझे पता था कि वो फिर यही कहेंगे कि कुछ नहीं। रात को ही मैंने सुबह के बारे में सोच लिया था कि मुझे क्या करना है। मैं सुबह फिर बिस्तर पर आंखें बंद करके लेटी रही। राकेश उठकर तैयार हो रहे थे। मुझे लगा था कि आज भी शायद यह किचन में जाएंगे और वैसा ही हुआ। वो किचन में गए। मैं भी चुपके से उनके पीछे गई, यह देखने कि आज राकेश क्या करने वाले हैं। राकेश ने आज भी कुछ किया। आज राकेश राखी को रुपए दे रहा था। मेरे घर में यह क्या हो रहा था? 3 दिन में इस नौकरानी ने मेरे पति पर ऐसा क्या जादू चला दिया? मैंने भी सोच लिया कि
मुझे क्या करना था। उस शाम राकेश घर आए। घर आने के बाद उन्होंने कहा कि राखी को बोलो कि चाय बना दे। मैंने कहा कि चाय मैं बना देती हूँ। वो बोले कि क्यों, वो नहीं आई। मैंने कहा कि आपको उसकी इतनी फिक्र क्यों हो रही है। मैंने उसे काम से निकाल दिया, अब नहीं आएगी। राकेश बोले क्या, क्यों, कुछ किया क्या उसने। मैंने कहा हाँ, उसने पैसे चुराए थे। राकेश बोले कि अरे उसने चुराए नहीं थे, मैंने दिए, बस यही मैं सुनना चाहती थी। मैंने बोला क्यों, आपने क्यों दिए, वो भी इतने पैसे, किस बात के लिए, कौन सी बात नहीं बोलने के पैसे आप उसे दे रहे थे। राकेश बोले तुम पागल हो गई हो, तुम पूछ रही थी कि मैं उसे जानता हूँ या नहीं। तो सुन, राखी की एक लड़की है करीब 7 साल की, वो रोड पर खेल रही थी, मेरी कार से टकराते हुए बची, फिर लेकिन वो डर कर गिर गई। राखी का पति शराबी है, उस दिन वो मुझसे लड़ने आया, राखी भी उसके साथ थी, भीड़ जमा हो गई थी, वो मुझसे बिना बात पैसे मांगने लगा। उस समय राखी ने भी उसका साथ दिया, नशे में वो कुछ भी कह रहा था, इसलिए मैंने बात को खत्म करने के लिए उसे पैसे दिए। राखी को देखते ही मैं पहचान गया था, वो मुझसे कह रही थी कि उस दिन के लिए मुझे माफ़ कर दो, मुझे भी कुछ पैसे चाहिए थे, इसलिए मैंने पति का साथ दिया। अब वो उसके पति से अलग रहने लगी और उसकी माँ और बच्चे की जिम्मेदारी उस पर है, इसलिए वो कह रही थी कि उसे नौकरी से मत निकालना। मैडम को वो बात मत बताना, नहीं तो मुझे भगा देंगी, इसलिए मैंने उसे कुछ पैसे दिए ताकि वो अपना घर चला सके। उसकी आंखों में मुझे ईमानदारी लगी और तुमने उसे निकाल दिया। यह काम उसके लिए सहारा है, लड़ने का भूख से, गरीबी से। वो मेहनत कर रही है, कुछ गलत काम नहीं कर रही है। मुझे उनकी बात सुन बहुत अफसोस हुआ। मुझे ना वो सब सोचना चाहिए था, ना उसे काम से निकालना चाहिए था। मैंने कहीं से उसका नंबर मांगा और फिर उसे काम पर बुलाया। जब वो आई तो उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने कहा कि तुमने तो मुझे बहुत कुछ सिखा दिया, मुझे माफ़ कर दो। राखी अभी भी हमारे यहाँ है, बहुत मन लगाकर काम करती है, उसकी बच्ची भी आती है, बहुत प्यारी है। भगवान मेहनत करने वाले के साथ है। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।